गजब बात है, ये अजब टशन है। बोले थूकेंगे, अरे अपने घर में थूको यार, बाहर क्यों से थूकोगे? क्या है जी कि दलित और पिछड़ी जाति से इतना नफरत फैला के ये लोग रखे हैं कि अगर वो बेचारा लिख देगा कि फलाना राम फलाना यादव, तो लोग कहेंगे अरे ये तो अछूत है, इससे खरीदो मत। उन्होंने 47 मिनट बहस मुसलमान पे की। 47वें मिनट उनको लगा मामला थोड़ा ढीला पड़ रहा है, तो बोले हम तो दलित की चिंता में आए, हमें क्या लेना देना मुसलमान। लो कर लो बात, 5 करोड़ ब्राह्मण जाता है क्या? ये ना समझे की बात मत करो, इससे मुल्क का नुकसान होता है जो फजील अहमद कर रहे हैं। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। भाई जब से भाजपा की 240 सीटें आई तब से हमें लगा कि लोकतंत्र और संविधान दोनों ही मस्त मजे कर रहे होंगे और अब इनकी जान को कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन अभी अभी तरोताजा योगी जी के एक आदेश से संविधान और लोकतंत्र दोनों की हत्या हो गई है। आदेश के अनुसार कांवड़ियों के रूप में आने वाली सभी दुकानें, फल वाले और भोजनालयों को अपने अपने नाम डिस्प्ले करने होंगे। बस जहां एक तरफ उन्होंने ये आदेश दिया, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की रुदाली गैंग एक्टिवेट हो गई। हालांकि आदेश सबके लिए है, लेकिन सबको सब नजर नहीं आता और भूसे से सुई निकाल लेने वाले लोग फिर से सब में एक समुदाय विशेष को ढूंढने लगे और दोबारा से संविधान की हत्या हो गई। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर है, तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधे डिबेट प्रारंभ करते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। जय जय श्री राम। मुलायम सिंह जी की सरकार थी जब ये कानून नियम बना, ठीक? आपने देखा ही होगा बहस में आने से पहले, ठीक? मनमोहन सिंह जी की सरकार 2011 में इस पर केंद्र ने एक कानून बनाया। ढाबा हो, फैक्ट्री हो, वाहन हो, प्राइवेट ये कॉमर्शियल वाहन हो, उन सब पर नाम पता ओनर का, ऑक्युपेंट जो ऑक्युपाई किए उस वक्त अगर ओनर नहीं है, फैक्ट्री एक्ट में ये व्यवस्था है, मालिक और अभी कब्जेदार कौन, नाम पता, टेलीफोन सब। फिर ये संविधान विरोधी, देश विरोधी, समाज विरोधी, मुस्लिम विरोधी कैसे हो गया विजय भाई? देखिए अमिताभ जी, जमीन बांटते फिरते हो, आसमान बांटो तो जाने। जमीन बांटते फिरते हो, आसमान बांटो तो जाने। इंसान किए अलग बड़े परिंदे छाटो तो माने। और जब आदम पैदा हुआ था क्या था, हिंदू या मुसलमान, मजहब बताओ तो माने। जो नियम आपने बनाया ये नियम है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये किस परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया। मैं मेरे परिवार से कांवड़ यात्रा अब से नहीं सालों से ला रहे हैं। मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा और सरदना विधानसभा का बासिंदा हूं। अच्छा, तो मुझे क्यों दम देता है? हमारे शिविर भी लगते हैं। विजय राठी, इसमें रोक कहाँ है भाई? इसमें नाम ही तो लिखना है। किसी को धंधा करने से रोका है क्या? इतने सालों से कांवड़ यात्रा चल रही है, क्या आज तक ऐसा जरूरत पड़ी या विवाद हुआ? नहीं हुआ कभी। लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी। अच्छा, क्योंकि मुजफ्फरनगर से दंगाइयों को समाजवादी पार्टी के आदरणीय हरेंद्र मलिक ने हरा दिया। अच्छा, विधायक हार चुके वहां से। अब इनके सामने धर्म में बांटने से अलग कोई चारा नहीं है देश में। ठीक, एक सप्लीमेंट, एक मिनट रुको, एक सप्लीमेंट्री है। ये धर्म में बांटा जा रहा है जो आपने कविता भी सुनाई, मैं ये अभी तक नहीं समझ पाया। 3 चश्मे बदल चुका, धर्म में कैसे बांटा जा रहा है? सबको नाम लिखना है, फिर दोहरा दूं ऊंची आवाज में, सबको नाम लिखना है, किसी को छूट नहीं है। फिर क्या तकलीफ है? क्यों तकलीफ है भाई? मुलायम सिंह के समय में कानून बना था, तब वो भी परिंदे बांट रहे थे, आसमान बांट रहे थे, मुलायम सिंह भी। और मनमोहन सिंह ने भी आसमान बांटा, परिंदे बांटे, छत बांटी और क्या क्या खून बांटा। किसी बात करते हो भाई? टैक्सी और प्राइवेट बस पर भी ये नियम है कि लिखना होगा कौन है ओनर। वो भी धर्म को बांट रहे हैं, आसमान को बांट रहे हैं। अजब तमाशा है मुल्क में। अमिताभ जी, जो थूकने वूकने वाला जो वीडियो आप बता रहे हैं ना, ये सब आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल का प्रोपेगेंडा है। नहीं, जावेद हबीब वाला वीडियो। अरे हम तो हिंदू मोहल्ले में रहते हैं, दूध से लेके और पनीर से लेकर सब्जी से सब हिंदू खरीदते हैं। हम तो कभी सोचे भी नहीं कि ऐसा कुछ होता है। और मुस्लिम बस्तियों में भी जाके देख लीजिए, कौन जावेद हबीब माफी क्यों मांगे थे?
जावेद हबीब वो माफी क्यों मांगे मांगे होंगे थे? उनसे, तो आईटी सेल वाले धमका देंगे तो बेचारे प्रोफेसर आदमी मांग ही लेंगे। अरे वो छोड़ आप दीजिए, समझ ही वो नहीं कहते पा हैं, रहे हो, ये गजब धमकाते करते हो। हैं, अरे रुक सरकार जाओ में भाई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कल बंद कर। जावेद हबीब ने का वीडियो जब वायरल हुआ था, एक गुप्ता नाम की महिला थी, पूजा गुप्ता या ऐसी कुछ नाम था उनका, उनके सिर पे थूक के उसने बाल काटे थे। ससुर वीडियो वायरल हुआ। जावेद हबीब जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति को फिर माफी मांगनी पड़ी थी कैमरे के सामने आकर। ऐसी हरकतें क्यों करो? ये थूका थाकी का क्या खेल है? क्यों नहीं बंद करते हो? गजब बात है, ये अजब टशन है। बोले थूकेंगे, अरे अपने घर में थूको यार, बाहर क्यों से थूकोगे? ये नहीं ठीक। अमिताभ जी एक चीज जान लीजिए, ये आईटी सेल का बड़ा खेल है, समझ रहे हैं आप भी समझते हैं, लेकिन थोड़ा आप भी हिंदू हैं इसलिए कभी कभी उस भावना में आ जाते हैं, जो है उस पर मत अरे जाइए। एक मिनट, मैंने एक मुस्लिम विद्वान को टीवी पर ये बोलते हुए सुना, इसी विषय पर बहस थी कि थूकने की बीमारी क्यों है तुम लोगों को, तो उन्होंने कहा ये हमारे मजहब का मसला है, इसको हम नहीं रोक सकते। तब अब बोल क्या है जी, कि दलित और पिछड़ी जाति से इतना नफरत फैला के ये लोग रखे हैं कि अगर वो बेचारा लिख देगा कि फलाना राम, फलाना यादव, तो लोग कहेंगे अरे ये तो अछूत है, इससे खरीदो मत, चाहे कितना स्वादिष्ट बनावे। समस्या ये है कि अभी तो आप मुसलमानों पर बोल रहे थे, अब इधर आ गए। अरे ये तो अछूत है, तब उसका सामान छुएंगे भी नहीं, वो बेचारा सड़ जाएगा उसका सामान बनाया हुआ। समस्या ये है, सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, अगर एक ढाबा जान जाए ना जिस दिन कि ये दलित का है, अगले दिन उसकी सेल खत्म हो जाएगी। फजील अहमद साहब की चातुर्य बोध को प्रणाम करूंगा। उन्होंने 47 मिनट बहस मुसलमान पे की, 47वें मिनट उनको लगा मामला थोड़ा ढीला पड़ रहा है, तो बोले हम तो दलित की चिंता में आए, हमें क्या लेना देना मुसलमान से, लो कर लो बात। ये तो बड़ा, अभी तक क्रिकेट खेल लेते, बोले फुटबॉल खेलेंगे ना। 47 मिनट बाद जब 13 मिनट बचे कुल बहस में, तो बोले हमें तो दलित की चिंता है, बाकी क्या है, हमको क्या रखा। और कांवड़ के शिविर लगते हैं, उस समय हिंदू धर्म का कोई ऐसा वर्ण नहीं है जिसके नौजवान शामिल नहीं हो, कोई वर्ण नहीं, ठीक। उसमें सबको कूलर है, सबको पंखा है, सबको हलवा है, सबको पूड़ी है, सबकी मालिश है, सबको दवा है, सबके पांव में पट्टी बांधी जा रही है। ये किस दुनिया की बातें फैला रहे हो भाई सब लोग? किस दुनिया की बातें फैला रहे हो? 5 करोड़ ब्राह्मण जाता है क्या? ये ना समझे की बात मत करो, इससे मुल्क का नुकसान होता है। जो फजील अहमद कर रहे हैं उनको जानकारी नहीं बेचारों को, और अगर जानकारी के बाद भी ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये पाप है। 6 करोड़ लोग, उसमें दलित नहीं है, उसमें पिछड़े नहीं है, उसमें बनिया नहीं है, उसमें कायस्थ नहीं है, उसमें ब्राह्मण नहीं, ठाकुर नहीं, कौन सा वर्ण है जो नहीं है? क्या शिविर अलग अलग लगे हैं? जाकर देखिए, आप तो उस रूट पर रहते हो ना विजय, जाकर देखिए शिविर अलग लगते हैं क्या? कि ठाकुर का शिविर, ब्राह्मण का शिविर और दलित का शिविर एक ही शिविर, उसमें ब्राह्मण भी है, शूद्र भी है, वैश्य भी है, क्षत्रिय भी, और सबकी एक सी सेवा, सबका एक सा मान, सबको एक सा भोजन, सबको एक सा शयन। ना समझ लोग हैं, कैसी बातें फैला रहे, जिनको कांवड़ की यात्रा का व्याकरण नहीं मालूम। सनातन धर्म की ये एकमात्र ऐसी यात्रा है जिसमें सभी वर्णों की भागीदारी होती है, सभी वर्णों की, कोई वर्ण बचता नहीं। ये ना समझ लोग आग लगाने की बात कह रहे हैं। कांवड़ में मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, सर्वाधिक भागीदारी हमारे पिछड़े वर्ग के नौजवानों और दलित वर्ग के नौजवानों की, सर्वाधिक भागीदारी मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। वो कौन लोग हैं जो ऐसा दुष्प्रचार फैला रहे हैं? हर हर महादेव का नारा सबसे ज्यादा उन्हीं नौजवानों के कंठ से आता है। ये भारत में ये सब जहरीला प्रचार छोड़िए, इसमें कुछ बचा नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप कांवड़ के शिविर में जाकर देखिए ना, वहां आपको पता लगेगा कि यहां पता लगेगा। आपको कोई कंपोजिशन ही नहीं पता। बात कहूंगा, याद आ गई अचानक से, बुखारा से आया परिवार, क्या बाबर के समय मस्जिद के लिए, वही आज तक मस्जिद का खुद मुख्तार है। किसी जुलाहे को, किसी मोची को बना दिया होता सरवरा मस्जिद का? नहीं ना, जामा मस्जिद की बात कह रहा हूं।
वो तो भारत के भी नहीं है, बुखारा से आए थे। अजमेर सलीम चिश्ती की दरगाह के कौन लोग हैं सरवरा? कौन लोग हैं उसके केयरटेकर? कोई पसमानदा है? मुंह पर ताले लग जाएंगे। कोई पसमानदा है? कोई दलित है मुसलमानों का? कोई पिछड़ा मुसलमान है वहां? नहीं। कोई अंसारी है वहां? नहीं। क्यों नहीं है? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है दोस्त। आप नहीं बोल पाओगे, मैं तो बोल ही देता हूं, आप जानते हो मुझे। और आप हिंदू धर्म पर बार बार सवाल उठा देते हो कि ऐसा नहीं हो रहा जी, मंदिर में वैसा नहीं हो रहा जी। अरे वहां तो देख लो दादा, आपने तो देशी नहीं रखा, विदेशी आदमी चला रहे हैं उसी वंशज को।